हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये जो प्रश्न है आपके 2021 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और आपका टोटल प्रश्न में सही आंसर कितना होता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। साथ में आपको क्रैश कोर्स का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप फाइनल परीक्षा में 90 प्लस या उससे भी अधिक मार्क्स लाना चाहते हो तो आपके लिए हमारे अनुभव शिक्षकों के द्वारा आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आपके परीक्षा में 90 प्लस या उससे भी अधिक मार्क्स लाएगा, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्ज है। ज़्यादा जानकारी के लिए SMS करें 7274800891 पर। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? शुष्क का विलोम है। तो शुष्क का जो विलोम है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्द्र। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं? क्वेश्चन क्या है? संज्ञा के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो संज्ञा के जो भेद हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति का विशेषण क्या होता है? तो नीति का जो विशेषण होता है वो है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक, ठीक है। नीति का विशेषण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, मेघदूत नामक और नाट्यशाला कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी है 6। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के जो भेद होते हैं वो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, 2, ठीक है। लिंग के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? ऑप्शन ए है घर के भीतर, ऑप्शन बी है अंधेरे में, ऑप्शन नंबर सी है पलायन में और ऑप्शन नंबर डी है चुनौतियों को झेलने में। तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुनौतियों को झेलने में, ठीक है। अगला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है? तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का जो अर्थ है 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुत अनुभवी होना, ठीक है। अगला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। प्रश्न क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है मलज, ऑप्शन नंबर सी है उदय प्रकाश और ऑप्शन नंबर डी है अज्ञेय। तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलज, ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवन का विलोम है। प्रश्न क्या है? जीवन का विलोम है। ऑप्शन ए है लाश, ऑप्शन बी है मृत्यु, ऑप्शन सी है मृत और ऑप्शन नंबर डी है मरण। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आकाश शब्द का परिवाची क्या होगा? तो आकाश शब्द का जो परिवाची होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नभ, ठीक है। 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नभ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तो तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुशाग्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। क्वेश्चन क्या है? मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिपाही की माँ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स, कौन कहता है मैं इसकी लाश से जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? ऑप्शन ए है मानक, ऑप्शन बी है सिपाही, ऑप्शन सी है दीनू और ऑप्शन नंबर डी है चौधरी। तो 15 का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनके दर्शन प्रिय माने जाए कहलाता है। प्रश्न क्या है, जिनके दर्शन प्रिय माने जाए कहलाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिय दर्शन। ठीक है, 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिय दर्शन। अगला प्रश्न है तुलसीदास के रचयिता कौन है। तो तुलसीदास के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है, 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स, उद्योग का विशेषण है। तो उद्योग का जो विशेषण है 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक। अगला प्रश्न है जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। प्रश्न क्या है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रज, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स खड़ी बोली और ऑप्शन नंबर डी है मैथिली। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये अवधि। ठीक है, 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये अवधि। अगला प्रश्न है मिठास शब्द का लिंग निर्णय करें। तो मिठास शब्द का जो लिंग निर्णय होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ये स्त्रीलिंग। ठीक है, मिठास शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन के जो भेद होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी 3 भेद होते हैं। ठीक है, वचन के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 3 भेद। अगला प्रश्न है ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गिरी जोड़ इस। ठीक है, 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गिरी जोड़ इस। अगला प्रश्न है सूरसागर किसकी रचना है। ऑप्शन ए हरिदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स नंददास और ऑप्शन नंबर डी है तुलसीदास। तो सूरसागर जो रचना है वह है ऑप्शन नंबर बी सूरदास की। ठीक है, 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूरदास। अगला प्रश्न है अतिकाल में कौन सा उपसर्ग है। तो अतिकाल में जो उपसर्ग है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अति। ठीक है, 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 10। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 2 प्रकार के। अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन है नाभादास किस काल के कवि थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये भक्ति काल के। ठीक है, नाभादास किस काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर ये भक्ति काल के कवि थे। अगला प्रश्न है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तो तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शेष सनातन। ठीक है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। प्रश्न क्या है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन नंबर डी है 21। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स कड़बक कहाँ से लिया गया है। प्रश्न क्या है, कड़बक कहाँ से लिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी पद्मावत से। ठीक है, 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पद्मावत से। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। प्रश्न क्या है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए छायावाद के। ठीक है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, ऑप्शन नंबर ए छायावाद के। अगला प्रश्न है राजकुमार कौन सा समास है। प्रश्न क्या है, राजकुमार कौन सा समास है। ऑप्शन ये है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी है बहुव्रीहि और ऑप्शन नंबर डी है द्वंद्व। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 35 का जो सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो लास्ट प्रश्न है ये भी आपके लिए, ठीक है। प्रश्न क्या है, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।